पिछली बार हमने देखा एरियन की दुनिया टुकड़ों में बटी हुई थी, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सच्चाई चाकू की तरह दिल चीर देगी। सीजन 3 ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर है जहां हीरोज विलन बनते हैं और विलन सच के आईने के सामने सबसे बड़े मासूम साबित होते हैं। एरियन की आंखों में सिर्फ रिवेंज नहीं, एक विजन है, एक आजादी का सपना जो दुनिया के पूरे स्ट्रक्चर को मिटा सकता है। इस पार्ट में हम देखेंगे वो खौफनाक साजिश जो रॉयल फैमिली सेंचुरी से छुपा रही थी, वो बेट्रेयल जो हर उस कैरेक्टर को तोड़ देगा जिसे तुम सही मानते थे। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये अटैक ऑन टाइटन का वो पार्ट है जहां से असली कहानी शुरू होती है। अगर तुमने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा तो पहले उसको देखो, वरना इस चंडे का इम्पैक्ट थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। सीजन 3 के पार्ट 1 की शुरुआत होती है लेवाई स्कॉट के साथ, जो अब एक नए मिशन पर है, हिस्टोरिया रेस और एरेन को सुरक्षित रखना। पर तभी हमला होता है और एक बिल्कुल ही नया दुश्मन सामने आता है, केनी द रिपर। ये वही इंसान है जिसके साथ लेवाई का पास्ट कनेक्शन है, जिसने उसको बचपन में सिखाया था सरवाइव करना, और अब वही उसका दुश्मन बन चुका है। लेवाई और केनी के बीच अंडरग्राउंड में जबरदस्त गन फाइट होती है, हॉर्स कार्स पर चेज, बिल्डिंग के ऊपर से जंप, सिनेमैटिक शॉट्स। ये एओटी का सबसे स्टाइलिश एक्शन था अब तक। अब इसके बाद फोकस पॉलिटिक्स पर आ जाता है। एरविन स्मिथ को अरेस्ट किया जाता है एक फॉल्स चार्ज में और पूरे स्काउट रेजिमेंट को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर असल गेम यहीं से शुरू होता है। एरविन, पिक्सिस और बाकी कुछ ट्रस्टेड ऑफिसर्स मिलकर एक ब्लडलेस कूप की तैयारी करते हैं और यहीं से सबसे बड़ा खुलासा होता है, जो इंसान किंग बनकर सिंहासन पर बैठा है वो बस एक पपेट है और असली राजा है रॉड रेस, हिस्टोरिया का असली पिता। अब रॉड रेस के पास हिस्टोरिया और एरेन दोनों होते हैं। रॉड रेस का दावा होता है कि उसकी फैमिली ही फाउंडिंग टाइटन की असली मालिक है और एरेन के पास वो पावर अब एक्सीडेंटली आ गई है जब उसने अपने पिता ग्रिसा ईगर को खा लिया था। फ्लैशबैक यहीं पर रिवील होता है। ग्रिसा ईगर ने रॉड रेस की फैमिली को मार डाला था और उनकी बेटी फ्रेडा रेस, जो फाउंडिंग टाइटन की एक्चुअल यूजर थी, उसको खा लिया था और फिर खुद को एरेन को इंजेक्ट करके खाने दिया था। रॉड चाहता है कि हिस्टोरिया खुद टाइटन बने और एरेन को खा जाए ताकि पावर वापस उनकी रॉयल फैमिली में लौट आए, पर हिस्टोरिया यहाँ पर रिवील कर देती है वो रॉड की बात नहीं मानती और सीरम को तोड़ देती है और पहली बार अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है। इसके बाद रॉड यहाँ पर खुद ही सीरम को चाट लेता है और बन जाता है एक एबनॉर्मल डिस्गस्टिंग घसीटता हुआ टाइटन जो सिर्फ भूख और गंदगी से बना है। उसका साइज बिल्कुल विशालकाय होता है पर उसका शरीर घसीटता हुआ चलता है। इसके बाद उस विशालकाय रॉड रेस के टाइटन फॉर्म की वजह से जब वो अंडरग्राउंड केव गिरने लगती है तो एरेन अपने दोस्तों और खुद को बचाने के लिए टाइटन फॉर्म में बदल लेता है और यूज करता है आर्मर सीरम, जिससे वो क्रिस्टल हार्डनिंग पावर गेन करता है और रॉड को रोकता है। हिस्टोरिया फाइनल ब्लो देती है और लास्ट मोमेंट में रॉड रेस को मारकर खुद को द क्वीन डिक्लेयर कर देती है। एक बैडेस मोमेंट जिसने उसे प्योर साइड कैरेक्टर से एक रियल बैडेस बना दिया। इसके बाद हम लोगों को एक और इमोशनल साइड दिखाई जाती है, लेवाई का पास्ट। लेवाई का जन्म हुआ था अंडरग्राउंड स्लम्स में। उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि बीमारी से मर गई। केनी ने उसको उठाया था, सरवाइव करना सिखाया था और फिर अचानक से छोड़ दिया था। लेवाई का ये ट्रस्ट इश्यू और उसका रफ नेचर, ये सब उसकी बैक स्टोरी से जुड़ा हुआ है। तो फाइनली रॉड रेस की डेथ और हिस्टोरिया के क्वीन बनने के बाद पूरे देश में फिर से भरोसा बनता है स्काउट रेजिमेंट पर और अब मिशन सेट होता है रिटर्न टू सिकांसीना। एरेन अब क्रिस्टल हार्डनिंग की पावर से वॉल को फिर से सील कर सकता है और यहीं पर अपने सीजन 3 के पार्ट 1 का एंड हो जाता है। इसके बाद सीजन 3 के पार्ट 2 पर चलते हैं, लेकिन ये एपिसोड जब खत्म होता है तो इसमें लेवाई एक मेजर डिसीजन लेता है। अगर कोई मरने वाला हुआ तो उसके ऊपर ये टाइटन इंजेक्शन का यूज किया जाएगा, पर किसके ऊपर यूज होगा ये तो इस सीजन के पार्ट 2 में ही पता चलेगा।
तो अब यहाँ पर पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। सीजन 3 के एपिसोड 1 में सर्वे कॉप्स अब दोबारा सिकांसिना डिस्ट्रिक्ट की ओर जा रही है, वही जगह जहाँ से सब शुरू हुआ था, जहाँ कोलोसल टाइटन ने पहली बार दीवार तोड़ी थी। अब एरविन स्मिथ, लेवाई, मिकासा, आर्मिन और इरेन सब वापस लौटे हैं खतरनाक मिशन के लिए। वोलमारिया को फिर से ह्यूमन कंट्रोल में लेना और इरेन की बेसमेंट तक पहुंचना, जहां हर मिस्ट्री का जवाब छिपा है। जैसे ही वो रात को अंधेरे में सिकांसिना पहुंचते हैं, लेवाई स्क्वाड साइलेंटली एडवांस करती है और वॉल के ऊपर 2 टीम्स को स्टेशन कर दिया जाता है। लेकिन तभी बीस्ट टाइटन, रेनर यानी कि आर्मर टाइटन और बर्टोल्ड कोलोसल टाइटन पहले से ही हिडन रहते हैं। रीना लिटरली दीवार के अंदर छुपा हुआ था और जैसे ही वो पकड़ा जाता है, आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब बैटल यहीं से शुरू होती है, रियल डेथ मैच। बीस्ट टाइटन बाहर की ओर से सारी एग्जिट बंद कर देता है और पत्थरों से बाउल्डर फेंकना शुरू करता है, जिससे बहुत से ऑफिसर्स और सर्वे कॉप्स मेंबर मारे जाते हैं। अब 3 मोर्चे खुलते हैं, लेवाई स्क्वाड वर्सेस आर्मर टाइटन, एरविन स्क्वाड वर्सेस बीस्ट टाइटन, आर्मिन स्क्वाड वर्सेस कोलोसल टाइटन। लेवाई स्क्वाड ट्राइज टू स्टॉप राइनर, लेकिन आर्मर टाइटन बहुत ही टफ होता है। मीनवाइल एरविन रियलाइज अगर बीस्ट टाइटन को रोका नहीं गया तो सभी मर जाएंगे, सो वो सबसे बड़ा कदम उठाता है। एरविन अपने कैडेट्स को एक फाइनल इंस्पायरिंग स्पीच देता है, हम सब मरने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बीस्ट टाइटन की ओर भागते हुए मरे तो लेवाई उसको मार सकेगा। और फिर पूरा कैडेट कॉर्प्स एक के बाद एक मरता है, सेट करते हैं, बॉडीज उड़ती हैं, लेकिन लेवाई एकदम साइलेंट फेज में पहुंचता है और लिटरली पूरी बीस्ट टाइटन की डिफेंस को काट देता है, जी को निकाल कर अधमरा कर देता है। लेकिन उसके पहले गार्ड टाइटन आकर जी को बचा लेता है और लेवाई रह जाता है अकेला। अब दूसरी तरफ बर्टोल्ड कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इरेन और आर्मिन एक रिस्की प्लान बनाते हैं। इरेन डमी बनकर डिस्ट्रैक्ट करता है, आर्मिन खुद कोलोसल टाइटन की हीट को फेस करता है, जब तक बर्टोल्ड अपनी स्टीम से खुद को खोखला कर ले। आर्मिन की स्किन लिटरली जल जाती है और वो लास्ट मोमेंट तक फाइट करता है और फाइनली इरेन 3D मैन्यूवर से बर्टोल्ड को पीछे से पकड़ लेता है और उसको कट करके बाहर निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर आर्मिन मरा पड़ा है, बस हल्की सी सांसें चल रही हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ा इमोशनल और मोरल डिसीजन आता है। केवल एक टाइटन सीरम है, लेवाई के सामने यहाँ पर 2 बॉडी हैं, आर्मिन बर्न बट अलाइव और एरविन मॉडरली वाउंडेड। मिकासा और इरेन कहते हैं कि सीरम को आर्मिन को दो, हाँ जी, और बाकी सब बोलते हैं कि एरविन को दो। लेवा यहाँ पर डिसाइड करता है आर्मिन डिजर्व टू लिव। एरविन ने काफी कुछ देखा है और सहा है, अब उसको आराम की जरूरत है और आर्मिन को यहाँ पर टाइटन बना दिया जाता है, जो बर्टोल्ड को खाकर कोलोसल टाइटन की पावर इनहेरिट कर लेता है। और फाइनली इरेन, मिकासा और लेवाई यीगर फैमिली के घर में बेसमेंट तक पहुंचते हैं। बेसमेंट के अंदर 3 चीजें मिलती हैं, एक चाबी से खुलने वाली अलमारी, पुरानी किताबें और एक फोटो जिसमें एक इंसान एक तरह से आधुनिक शहर में खड़ा है। इरेन के पिता ग्रिसा यीगर की किताबें रिवील करती हैं कि वॉल्स के बाहर भी इंसान हैं, हम माले नाम के देश के बंदी हैं और ये पूरी दुनिया हमको राक्षस समझती है। अब ग्रिसा यीगर की मेमोरीज रिवील होती हैं। ग्रिसा ओरिजिनली एक मार्लियन एल्डियन था, उसको और उसकी बहन को एक रेसिस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता था। एक दिन उसके पिता ग्रिसा यीगर इंटरमेंट जोन के बाहर अपनी बहन के साथ एक एयरशिप को देखने के लिए चले जाते हैं, तो वहां पर उनको मार्लियन सोल्जर के द्वारा पकड़ लिया जाता है और ग्रिसा यीगर की बहन को कुत्तों को खिला दिया जाता है। उसकी बहन को मार्ले के सैनिकों ने मार डाला था। ग्रिसा यीगर बाद में एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बनाता है। ये एक इलीगल ग्रुप था जिसमें एल्डिया के लोगों को अवेयर किया जाता था कि हम लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि मार्ले ने हमारा ब्रेन वॉश किया है और वो हमको गुलाम बनाकर रखता है। देन इसी के बाद हमको पता चलता है कि ग्रिसा के पास ये अटैक टाइटन कैसे आया और फिर वहां पर वो बाद में फाउंडिंग टाइटन को चुरा लेता है और अपने बेटे इरेन यीगर को वो पावर दे देता है, अटैक टाइटन की पावर और फाउंडिंग टाइटन की पावर। अब पूरा सच यहाँ पर खुल चुका है, टाइटन को इंसानों ने ही बनाया है, एल्डियन ही टाइटन बन सकते हैं और पूरी दुनिया एल्डियन से नफरत करती है। अब एक नई डायरेक्शन शुरू होती है जहाँ वॉल्स के बाहर की दुनिया से लड़ाई होगी। इरेन का मकसद अब सिर्फ फ्रीडम नहीं बचा
बल्कि इस पूरे वर्ल्ड को वो मैसेज देना चाहता है कि मैं आजाद पैदा हुआ था और मैं आजाद ही मरूंगा। और इसी के साथ यहाँ पर सीजन 3 का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब अब तक जो हो रहा है वो एक तरह से प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड नहीं है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और सीजन 3 तक अगर तुमको ये जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अटैक ऑन टाइटन की पूरी सच्चाई सामने आने वाली है।